दोस्तों, छोटे छोटे नियम जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव लेके आते हैं। और जिस पर्सन की लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, उसे कभी ये समझ नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नियम ही है जो हमारी जिंदगी को एक सही दिशा देते हैं, और नियम ना होने पर हमारी लाइफ की दशा भी बदल जाती है। नियम इसलिए नहीं होते कि वो हमें बांध के रखें, वो इसलिए होते हैं ताकि हम किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, हम मन से और तन से हमेशा खुश रहें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में सफलता को हासिल करें, खुशियों को हासिल करें और खुद को मुश्किलों से बचा सकें, तो अपनी जिंदगी में आप ये इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जरूर फॉलो करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेक पीस विद योर पास्ट। अपने कल की प्रॉब्लम्स को, अपने कल की दर्द को अपने कल में ही छोड़ दीजिए, उसे अपने आज में पकड़ के मत रखिए। जो इंसान अपने कल के दर्द को याद करके रोता रहता है, वो अपने आज में कभी खुश नहीं हो सकता, वो अपने आज में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने कल से बाहर नहीं निकल पा रहा। वो उन्हीं यादों में, उन्हीं दर्द में उलझ करके रह गया है। अगर आप अपने आप को मन के हर दुख से बचाना चाहते हैं, तो अपने मन को कभी भी बीते हुए कल के दर्द में कभी मत फंसाइए। और दूसरी बात, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नॉट योर नन ऑफ योर बिजनेस। सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, इसके बारे में मत सोचिए। अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और ना ही आपके सोचने से वो बदलेगी। उनको जो कहना है कहने दीजिए, उनको जो करते हैं वो करने दो, आप वो कीजिए जो सही है। कई बार हम लोगों के बारे में सोच के, दुनिया के बारे में सोच करके वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते। वो सही है जिस हमारे लिए सही। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लोगों की बातों का डर रहता है। याद रखिएगा कि लोग उसी के लिए कुछ कहते हैं जो कुछ करता है, जो कुछ करता ही नहीं उसके लिए कोई क्या कहेगा। अगर कोई आपके लिए कुछ कह भी रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं जिसपे लोगों का ध्यान जा रहा है, जिसपे लोग बातें कर रहे हैं। इसलिए कभी भी लोगों का सोचकर नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर हर काम कीजिए। तीसरा नियम, टाइम हील्स एवरीथिंग। देखिए, टाइम में अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए, जो ऐसा कोई काम हो जाए जो कभी आपने पहले नहीं सोची, तो ऐसी सिचुएशन में कभी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि समय जो है हर जख्म को भर देता है, लेकिन जरूरत है समय को समय देने की। हमारी जल्दबाजी में कई बार हमें हमारा जो दुख है वो बहुत बड़ा होकर के लगता है। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो उससे अपना थोड़ा टाइम दीजिएगा। अगर आप बुरे वक्त को थोड़ा समय देते हैं, ज्यादा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अच्छे वक्त में बदल जाता है। क्योंकि बुरा वक्त और अच्छा वक्त एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज बुरा वक्त है, तो कल डेफिनेटली अच्छा वक्त, अगर आज बुरा वक्त है, तो डेफिनेटली आपका अच्छा वक्त भी आएगा। एंड द फोर्थ इज, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर पर्सन यूनिक है। हर किसी को ईश्वर ने यूनिक बनाया, कोई कम ज्यादा नहीं होता, सब अलग होते हैं। एक पर्सन से मैं मिला, वो बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, पहले वो बहुत खुश रहते थे, लेकिन बाद में वो थोड़ा परेशान रहने लगे। मैंने उनसे पूछा कि यार आप इतना परेशान क्यों रहते हो, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं बहुत अच्छा महसूस करता, लेकिन अब मार्केट में और कंपटीटर आ गए, उनकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको उनकी वजह से क्या लॉस हो रहा है, तो वो बोले नहीं, कमा तो मैं पहले जितना रहा हूं, लेकिन वो लोग सेम प्रोफेशन में हैं और मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं। पहले मैं अपनी इनकम से सेटिस्फाइड था, लेकिन अब ये बार बार सोच करके मुझे स्ट्रेस होने लगा है कि उनका बिजनेस और इनकम बढ़ रही है। अब देखा जाए तो उनकी लाइफ में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया कि सेम बिजनेस है, लेकिन वो दूसरे वाला मेरे से ज्यादा कमा रहा है। कमाई उनकी उतनी है, लेकिन अब उनके बिजनेस में कोई और उनसे ज्यादा कमा रहा है, इसलिए उनकी लाइफ का स्पैन चला गया। जब आप अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं, तो आप जान लीजिए आपके मन की जो शांति, जो सुकून है, वो छोड़ करके चला जाएगा। अगर कोई आपसे आगे है तो उसे होने दीजिए, अगर कोई आपसे पीछे है तो होने दीजिए। अगर कोई आपसे ज्यादा नंबर लाता है, आपसे ज्यादा खुश है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हर इंसान अलग है, और दुनिया में हर इंसान की लाइफ भी अलग है। जब आप ये समझ जाएंगे, तो जो भी आपके पास है, आप उसके लिए ईश्वर का हमेशा ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद करेंगे। एंड द फाइव इज, स्टॉप ओवर थिंकिंग। कभी भी किसी लाइफ में किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो आप अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी सिर्फ उस एक चीज पर लगा देते हैं, जिसका असर आपकी फैमिली पर पड़ने लगता है, आपकी नींद पर पड़ने लगता है, आपकी भूख पर पड़ने लगता है, क्योंकि आप किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। आपने अपना पूरा ध्यान एक ही चीज पर लगा दिया है, जिसकी वजह से और जो जितनी भी चीजें वो पीछे छूट रही। देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी कभी एक चीज पे मत लगाइए। अपने परिवार को संभालना, अपने मन को संभालना और आपके शरीर को संभालना, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और आप एक जिम्मेदार इंसान बनकर इन सब चीजों का ध्यान रख सकते। एंड द सिक्स्थ इज, एक्सेप्ट योरसेल्फ। आपके सुख दुख का कारण कोई और नहीं, सिर्फ आपके। जब तक आप अपनी लाइफ के सुख दुख का कारण किसी और को मानते रहेंगे, तब तक आप जीवन में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। जब दूसरे आपको खुशी देंगे, तब आप खुश होंगे। आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि दूसरे आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली है कि दूसरे लोगों की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, किसी और की वजह से आपको अगर खुशी मिलती है, तो ये सच नहीं। आपकी खुशी, आपका दुख आपके भीतर ही, आपके अंदर ही। अगर आप पूरे निश्चय के साथ खुश रहना चाहें, तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। बस जरूरत है इसे समझने की और अपनी लाइफ में इसे अपनाने की। और
एंड में अर्न, सेव एंड बिफोर यू स्पेंड। अगर आप जिंदगी में कुछ खरीदना चाहते हैं तो पहले कमाना सीख, सेव करना सीखे, इन्वेस्ट करना सीखे। अगर आपको कमाने और खर्च करने के बीच में बैलेंस संभालना नहीं आया तो आप फाइनेंशियली हमेशा परेशान रहेंगे। खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप कमाना सीखें। एंड द एट्थ इज अवॉइड टॉक्सिक रिलेशंस एंड टॉक्सिक पीपल। जो रिश्ते आपकी लाइफ में जहर भर रहे हैं उनसे अपने आप को दूर कर लीजिए, चाहे वो कितने भी अच्छे लगे, चाहे आपको उनके प्रति जितना भी अटैचमेंट। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, दुख ला रहे हैं, तो आप अपने आप को उनसे बचा कर रखें। इफ यू डोंट गो व्हाट यू वांट यू विल नेवर गेट। अगर आपको जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तो वो चीज आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके बारे में सिर्फ सोचिए नहीं, उसको पाने के लिए आप प्लान कीजिए, उसे पाने के लिए आप अपना एफर्ट डालिए और मेहनत कीजिए। एंड द नाइन्थ इज जिंदगी में जब भी आप हारे उसे अंत ना समझे, उसे शुरुआत समझे। कई बार जो लोग जिंदगी में जब हार जाते हैं तो वो दोबारा उसे करते ही नहीं, ट्राई ही नहीं करते। दुनिया में जितने भी लेजेंड्स हुए वो सब एक बार में सक्सेसफुल नहीं हुए, एक बार में विनर नहीं हुए। उनका फेल होना अंत नहीं है, उनकी सफलता की पहली सीढ़ी। एंड टुडेस 10th पॉइंट इज योर हैबिट डिसाइड्स योर फ्यूचर। आपकी आदत से पता चलेगा आपका भविष्य कैसे होने वाला। सबसे पहली दो आदतें होती हैं, एक खाने की और एक सोने की। जो भी पर्सन जो इन दो बेसिक आदतों को नहीं संभाल सकता वो अपनी लाइफ को नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि जिसका सोने और खाने पीने पे कंट्रोल नहीं, वो बीमार हो जाएगा और वो मन से फिर दुखी हो जाएगा। ऐसा पर्सन कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपनी लाइफ में वो हैबिट्स डालें जो आपके फ्यूचर को और बेहतर बनाए, आपकी लाइफ को और बेहतर बनाए। जो आपको जो अच्छी आते हैं वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आती हैं। आप वो आते अपनाएं जो आपको आगे लेकर के जाएं। आई होप कि जो मैंने आज आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं इन्हें आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए अपना पूरा 100% देंगे और अपने आप को खुश रखने का प्रयास। इसी तरह के नए सेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दिस इज नवीन शर्मा साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। थैंक यू।